नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले से एक बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अजब धाम की गौशाला में भीषण आग लगने से करीब 200 से अधिक ट्रालियां भूसा जलकर खाक हो गया है। बता दें कि 11 केवी लाइन में आए शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ है। चिंगारी ने भारी मात्रा में रखे भूसे को चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरी गौशाला आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी विकराल थी कि गौशाला के टीन शेड भी पूरी तरह से जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक राहत दल पहुंचा तब तक अधिकांश भूसा जल चुका था। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद सभी पशुओं को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, जिससे किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है। प्रशासन ने इस अग्निकांड में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अनुमान है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं विद्युत विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर लाइन में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। फिलहाल राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन इस भीषण हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे गौशाला में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम है? लगा लो। पन्ना जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गढ़ी करैया के रामनगर गांव में आग ने देखते ही देखते करीब 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि घरों में रखा घरेलू सामान, कपड़े और साल भर का अनाज सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत गांव के बाहर फेंके गए कचरे से हुई, जो धीरे धीरे हवा के साथ फैलती चली गई और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। आग बुझाने की कोशिशें स्थानीय लोगों ने शुरू में खुद की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक गांव वालों की जिंदगी की मेहनत राख हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद क्षेत्रीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री देने की बात की है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है, क्या कचरे के प्रबंधन में लापरवाही इतनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है? स्वच्छता और जल संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम आज बांदकपुर में देखने को मिला, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के 45वें सप्ताह के अंतर्गत ऐतिहासिक बावड़ी परिसर में श्रमदान किया गया। बता दें कि इस विशेष श्रमदान कार्यक्रम में दमोह सांसद राहुल सहलोधी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, जनपद अध्यक्ष प्रीति राजू कमल ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिला पंचायत सीओ प्रवीण फुलपगारे समेत कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। दमोह से बांदकपुर के लिए विशेष रूप से स्वच्छता टीम रवाना हुई, जिसने बावड़ी की सफाई में श्रमदान किया और ऐतिहासिक धरोहर को संवारने की अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने अपने आसपास सफाई बनाए रखने और जल स्रोतों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस तरह स्वच्छता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को साथ लेकर चल रहा यह अभियान समाज में जागरूकता की नई मिसाल पेश कर रहा है। निश्चय ही बहुत खुशी का विषय है कि बांदकपुर स्थित जो हमारी प्राचीन बावड़ी है, आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उस बावड़ी के जीर्णोद्धार का संकल्प स्थानीय बांदकपुर वासियों ने और दमोह वासियों ने लिया है और उसी की देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
दमोह जिले के जोरतला गांव से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां समिति प्रबंधकों की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। जानकारी के अनुसार करीब 200 से 250 क्विंटल अनाज गीला हो चुका है। कुछ बोरे कीचड़ में सड़ चुके हैं तो कुछ बोरे पानी में पूरी तरह से भीग चुके हैं। ये अनाज बारिश के पानी के रिसाव के कारण खराब हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि समिति प्रबंधन ने इसकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इतना कीमती माल खुले में पड़ा था, लेकिन प्रबंधकों ने इसे ढकने या सुरक्षित रखने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। अब यह मामला शासन और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। जरूरत है कि समय रहते जांच हो और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसानों की मेहनत इस तरह से बर्बाद ना हो। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।